गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट पार्ट देख लिए तो सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। इंट्रोडक्शन दोबारा से मैं कहूँ वही बातें करूँ तो सही नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप जाके मेरा फर्स्ट देखाइए, देन उसके बाद सेकंड पे आइए कि मैं आज क्या रिकंटिन्यू करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं दीदी की दुनिया से। ओह माय गॉड, क्या बन गया ये तो सीरियसली दीदी की जगह निधि हो गया, निधि की जगह दीदी हो गया। जो सबकी दीदी बन रही हैं, बड़ी ज्ञान बांटने, ज्ञान की देवी बन रही हैं, शास्त्रों की बात करती हैं या बद्दुआओं की बात करती हैं या महाकाल की बात करती हैं, वो दीदी निधि से दीदी बन चुकी हैं। सो आज की बात इसी पे करते हैं। जो मेरा रह गया था वो मैं कवर कर दूँ। सो रही बात जेलस की, मुझे जेलस करने का तो पहले पता नहीं कि जेलस होती कैसे है, क्योंकि जो लोग मेरे आगे कमेंट्स में बोल के जाते हैं ना कि आप जेलस कर रही हो, मेरे को जेलस करने की ज़रूरत है ही नहीं उससे। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, वो अपनी जगह ठीक है। उसको मेरे से जेलस करने की ज़रूरत नहीं है कभी, अगर वो मुझे देखेगी तो। और ना मुझे कभी उसको जेलस करने की ज़रूरत है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके सब्सक्राइबर्स, किसी घर में पैसे आ रहे हैं उसे मेरा क्या। वो मुझे नहीं खिला रही, जिस दिन मेरे घर में आए जाएंगे वो मैं उसे नहीं खिलाने वाली। तो जेलस की बात तो कवर कर दो। अगर मुझे जलना हो तो फिर शायद मैं तो आशीष चचलानी से भी जलूंगी और शायद स्टाइल से भी जलूंगी, प्रिया दी से जलूंगी, उनके तो सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है मेरे से। आपको शायद डेफिनेशन नहीं पता है जेलस की क्या होती है। मेरी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है वो, कि निधि की दुनिया में हम दोनों ने सेम स्टार्ट किया था एंड वो सेम स्टार्ट में वो मेरे से आगे निकल गई। जेलसी वो होती है जब कोई हमारे साथ हो। मेरा तो कभी कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं। तो जेलसी की बात अगर आप लोग क्लियर हो गई हो तो आगे से कमेंट कीजिएगा। सही, जो वीडियो से दिक्कत है ना वो कमेंट्स करना होता है, ना कि मेरे करैक्टर पे आप जाओ या उसके चमचागिरी आप लोग करो मेरे सामने। एंड ये होती है सिर्फ एक चमचागिरी। ये तो ना कि कोई हमारा फैमिली का पार्ट है, हमारी फैमिली में कोई मेंबर है, पर बाहर वालों हमारी जब से जितनी भी मर्जी दिक्कत हो रखी हो, पर हम बाहर वाले के सामने उसको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, क्योंकि क्यों, वो एक फैमिली का हिस्सा है। एग्री। निधि को तुमसे फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें अपनी फैमिली मानती ही नहीं है। उसको सिर्फ एक ही सिंपैथी खेलनी होती है, वो कम्युनिटी में खेल ले, वो चाहे अपनी वीडियोस में खेल ले। उसको मेहनत करनी है, उसको सब कुछ करना है। एक टन अलग ही वो लेके आई है सिस्टम। कभी तो वो कहते हैं कि मेरा चैलेंज चल रहा है, मैं जब मुझे भूख लगे मैं पानी पी के काम चला लूँगी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैडम अपना अलग ही सिस्टम चल रहा होता है, जिससे लगाई होती है शर्त उसी का ही बेड़ा पार हो चुका होता है। क्योंकि डेयरिंग तो है ही नहीं ना, एक कोई कमिटमेंट भी नहीं है। ये भी नहीं देखती कि मैंने वीडियो में बोला है अपनी कि मेरा चैलेंज है, अपना चैलेंज खुद ही ठप कर रखा है। ये कौन सी दीदी तुम्हें सिखा रही है? अपने घर में तुम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है क्या? हर किसी को तुम ये बोलते हो, या तो तुम दीदी के सीखे सिखाए लोग ये बोलते होंगे कि या तो किसी को बद्दुआएं देते होंगे, कोई किसी ने तुम्हारे साथ घर में कुछ करा या कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी दीदी ने तुम्हें सिखा रखा है, तुम वही करते होंगे, बद्दुआएं देते होंगे, या कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को भी ऐसा बोल देते होंगे, है ना? क्योंकि जब तुम्हारी दीदी बोलने पर आती है तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शती, है ना? तुम्हारी दीदी तुम्हें ये सिखा रही है, ये पॉजिटिव चीज़ें तुम सीख रहे हो। कितनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें है ना तुम्हारी। और तुम्हारी दीदी भगवान के नाम पे शास्त्रों की बात कर रही है, और शास्त्र खुद ही नहीं पता क्या होते हैं। कोई तुम्हारे घर में आया है, तुमने जो लिया तुम्हें वो नहीं दिखाना। तुमने दिखाई वो चीज़ अपनी वीडियो में, या तुमने उसे वापस करे, तुमने ये भी कर दिया मेंशन। अरे बात करने का ना कोई सिर पैर होता है। जहाँ से तुम बिलोंग करती हो हम भी उसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है? हमें भी पता है कि कैसे रहना चाहिए। तुम्हारा तो सिस्टम ही अलग है, तुम्हारा तो हिसाब ही अलग है कि जब जिससे मतलब निकल जाए उसको निकाल के फेंको। फिर क्या दो भाई, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। कम्युनिटी में इतने बड़े बड़े पर्चे डल जाते हैं डालने के लिए, वो तुम्हारे पास डालने के लिए टाइम है? तुम काम कर रही हो, तुम जिसके लिए काम कर रही हो, तुमने आज अपने एक वीडियो में बोला कि मुझे ना अपना वेट कम करना है एंड क्योंकि मुझे ना वेस्टर्न पहनने का शौक है। वो हर किसी की चॉइस है वेस्टर्न पहनने का शौक, किसका मन है किसी का मन नहीं है।
जो तुम्हें ब्रांड रेकमेंड कर रही है, तुम्हें कहा कि मुझे पैसों की बात आई याद, क्या कहा था, मैं किसी के ब्रांड को क्यों प्रमोट करूं अगर मैं खुद ही कर लूं तो। अब वो बात कहाँ गई। अब तुम चाहती हो कि तुम्हें वो ब्रांड वो करें, अप्रोच करें जहाँ पर वेस्टर्न कॉस्ट्यूम चलते हो। मैडम अपनी बात कही तो याद रख लिया करो, हम व्यूअर्स हैं, सब देखते हैं। एंड जो रिएक्शंस मेरे इस वीडियो में निकलते हैं ना, वो व्यूअर्स के तौर पे निकलते हैं, नॉट बिकॉज कि मैं उसकी हेटर हूँ। जब वो सही काम करती है मैं सही के लिए बोलती हूँ, और जब वो गलत काम करना शुरू कर देती, बीच में बिल्कुल ठीक थी, मैंने वीडियो बनाई नहीं, आगे भी ऐसे काम करेगी तो वीडियोस बनेंगी। एज अ सिंपल सोबर जैसे अपना वीडियोस बना रहे हो आप बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आप अपनी बात करके जाते हो, व्यूवर्स हर कुछ नोटिस करता है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो आप लोग मेरी दीवार भी नोटिस कर रहे हो, मैं जहाँ पर बैठी हूँ आप वो भी नोटिस कर रहे हो, मेरे कान में क्या है, मेरे गले में क्या है, तुम सब कुछ नोटिस कर रहे हो, और वही सब नोटिस हम खुद करते हैं। सो व्यूवर्स हर कुछ नोटिस करता है। आई मेरी बात समझ, मैं भी एक व्यूवर हूँ, मैं आपको भी देखती हूँ और अदर्स यूट्यूबर्स को भी देखती हूँ। एंड जो मुझे देखता है वो मेरी हर एक चीज़ देखेगा, मेरी हर एक चीज़ पूछेगा, हर चीज़ देखेगा भी। अगर उसको सही लगेगी तो वो उसको फॉलो भी करेगा। बट आपने तो हर टाइम अपना ऐसा ही सिस्टम चला रखा है, हर चीज़ में आप ऐसी चीज़ें कर देती हो कि लोग कहने में मजबूर हो जाते हैं कि कर, पर तुम्हारा तो सिस्टम ही समझ नहीं आता भाई। कभी तो तुम एक साइड होके बड़ी महानता वाली बातें करती हो, ठीक है। अभी तुम्हारा एक वो जो मैम है, मैम ही कहूँगा कि मुझे तो बहुत सही करती हैं, जो तुम्हारे साथ करती हैं बहुत सही करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से जवाब देती हैं उस चीज़ का। मेरे ख्याल से मेरी वीडियोस तुम्हारे पास पहुँचते, पर तुम्हारे पास कोई पर्सनल लेवल पे मैं कभी गई नहीं हूँ, इसलिए तुमने मेरी बात कभी करी नहीं है। ओके, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। मैं वही बात करती हूँ जो तुम दिखाती हो, मैं दिखावे पे बात करती हूँ आपके, कि आप वो चीज़ मत दिखाओ। आपको पतला होना है, आज एक पर्चा बनाया आपने कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है, पर वो तो वीडियोस में तुमने दिखाया ही नहीं। सिर्फ एक लिस्ट बना दी कि आज ये काम होगा, बट करा तो कुछ भी नहीं। अपने लिए खाना बनाना ये एक्सरसाइज है? मैडम कौन सी ज़िंदगी में जी रहे हो? तुम्हारे रूल्स नहीं चलते यहाँ पे कि तुम ये सोचो कि मैंने जो लिख दिया लोग वही करेंगे। अपने लिए खाना बनाना ये एक एक्सरसाइज है। अपने लिए खाना बनाना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात है शायद, क्योंकि तुम्हारे घर में तो तुम खाना बनाती ही नहीं हो। तुमने उस दिन की वीडियो में भी यही चीज़ शो की थी जब तुमने किसी और के अगेंस्ट बात करी थी, हमारे घर में आई, खाया पिया, मेरे पापा ने ये बनाया वो बनाया। अरे तुम तो कभी कुछ कर लिया करो, क्यों इतना अपने माँ बाप को तंग करते हो? उनकी एज हो गई है, बेशक से वो अपने शौक के लिए काम करते हैं, पर एक टाइम पे शौक भी शरीर के हिसाब से जवाब दे जाता है, क्योंकि उन्हें पता है हमारी बेटी ने कुछ करना नहीं, या तो आंटी बनाएंगे खाना या अंकल बनाएंगे खाना। लड़की तो इतनी यंग होने के बाद भी उनसे ज़्यादा वो हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, उससे काम ही नहीं होता। जिस दिन ढंग से काम करना सीख जाओगी ना, तो उस दिन अपना शरीर अपने आप कम हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कम करने की, जिस दिन काम अच्छे से करने लग जाओगे। एक वो है, ट्रेनर्स यही बात बोलते हैं, अगर एक औरत अपने घर में झाड़ू पोछा प्रॉपर कर ले तो उसको कभी जिम जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही नहीं मूवमेंट करेगा तो हमारा शरीर कम कैसे होगा? आपको इस चीज़ का नहीं पता? आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो, इस पता नहीं या तुम पढ़ी भी लिखी हो या नहीं, तुम तो बात ऐसी करती हो, अपने ही रूल्स बनाती हो, अपनी ही बातें करती हो, अपनी चीज़ें करती हो। फिर सिंपैथी, भाई रोना रो के सिंपैथी नहीं ली जाती। अगर हो सकता तो शायद मैं आज रो पड़ती कि हाय मुझे ऐसी बातें कही गई, मुझे कमेंट में ऐसा आया। तुमने तो उस बात पे भी रो दिया था कि हाय मेरे को तो 400 गालियाँ पड़ती हैं तब जाके मेरे घर का खाना चलता है, आई थिंक सो, ऐसे कुछ बोला था। जो बंदा गलत है उसे गलत सुनना पड़ेगा। पब्लिक अंधी थोड़ी ना है, कमेंट तुम्हारा ऐसे थोड़ी ना भरा रहता है। कल जिस भी बात पे तुम बोलती हो, मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारी कमेंट्स पढ़ती हूँ कि लोगों के व्यूज़ क्या हैं, और तब जाके मैं वीडियो बनाती हूँ कि पब्लिक रिएक्शन क्या है। वो तो कमेंट में आने के बाद चले जाते हैं, लोग उनको पूरा नहीं पढ़ पाते क्योंकि इतनी कमेंट्स होती हैं, बट वीडियो सब देख पाते हैं। और मैं उन्हीं की बातें तुम्हारे सामने रखती हूँ कि तुम्हारे व्यूवर्स तुमसे क्या चाह रहे हैं, कि कोई ढंग की चीज़ करो, ना कि बकवास फैलाओ। सो यार गाइस, अगर बात करने पे शायद नहीं, इसके बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे,
आगे जिस तरह से वो करेगी मैं अपनी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। एंड मेरे कमेंट्स क्लियर कर दूँ बंद रहेंगे क्योंकि मुझे बकवास में मेरे उसमें नहीं चाहिए। एंड जिसने ही मुझे वो गलत कमेंट्स किए हैं भगवान उसको देख रहा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे थैंक यू सो मच, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा अपने सब्सक्राइबर से रिएक्शंस मिला है जिन्होंने मेरे लिए ये बात बोली कि आप ऐसी चीज़ों को छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी नेगेटिव चीज़ों पर बात रखना, आप जो कर रहे हो वो सही है। सो थैंक यू सो मच जिसने मेरे लिए सोचा। एंड कमेंट्स मुझे अच्छे आए, नेगेटिव थे, पर वही कमेंट एक ही बंदा बार बार मेरे को छोड़ के, मेरी वीडियो को छोड़ के वो मेरे सब्सक्राइबर से बहस कर रहा है, जो इस चीज़ से एग्री है क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है वो वो सही है। वो हेटर्स इस चीज़ से बहस कर रहा है उसके साथ, मतलब मेरे ही सब्सक्राइबर से वो हेट कर रही है जो मुझे पसंद करते हैं कि तुम भी तो ऐसी हो। उनकी आपस में ही शुरू हो गई, तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे आगे भी हो या उस टाइम पे और वो चीज़ बढ़ती जाए। सो हेटर्स के लिए तो मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कोई तवज्जो नहीं देना चाहती। तो मैं एक जवाब दे दिया आज, और इसके बाद मैं कभी कमेंट्स को लेके तो मैं कभी भी अपनी ये वीडियोस नहीं बनाने वाली हूँ। सो जवाब देना बहुत ज़रूरी था कि आगे से अगर तुम्हारी दीदी ऐसा काम करेगी ना तो मेरी तो वीडियोस आएंगी ही आएंगी। तुम्हें जो कहना है तुम करते रहो, कंटेंट मेरा है, चैनल मेरा है, इसलिए यूट्यूब मुझे परमिट कर रहा है इस चीज़ के लिए, तुम्हारी दीदी नहीं कर रही। आई मेरी बात समझ? एंड मुझे कोई उससे क्लियर कर दूँ, कोई दुश्मनी नहीं है, जेलस नहीं है, आगे तुम्हारी सोच, क्योंकि तुम लोग शायद जलते होंगे किसी को देख के, किसी की खुशियों को देख के, या किसी को एवं खाली पीली देख के अपनी बकवास करके चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर से फ्रस्ट्रेट होते हो तो किसी ना किसी पे तो निकालनी होती है फ्रस्ट्रेट, तो वो जगह मेरे चैनल में आपको नहीं मिल सकती, सॉरी। अगर आप चाहो तो कहीं और जगह कर सकते हो, तो मेरे यहाँ तो कोई जगह नहीं मिल सकती आपको, तो इसलिए मैंने कमेंट्स ऑफ रखे हैं। लाइक डिसलाइक करो, थोड़ा बहुत तो कंसेशन तुम्हें भी दे देना चाहिए ना। सो थैंक यू सो मच जिसने सपोर्ट किया, एंड थैंक यू सो मच जिसने हेट किया, क्योंकि वो मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं और उनको जवाब तो मिल ही जाता है उनकी बात का। तो ये वीडियोस भी ज़रूर देख लेना, और ये तो स्पेशली है ही आप लोगों के लिए जो तुम्हारी दीदी ने तुमको सिखाया है। अब तुम खुद समझदार हो, इतना दिमाग दिया ही होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी, दिमाग तुम्हारा, मेरा जो दिमाग है मैंने अपनी वीडियोस में दिखा दिया है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है वो मुझे नहीं पता। सो गाइज, या जो मुझे गलत बोले उसे भगवान देखे, जो मेरे लिए अच्छा बोले भगवान पहले उसका अच्छा करे। सो या गाइज, मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू एग्री विद माई रिएक्शंस, रिव्यू एंड थिंग्स, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।